आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष है। मोक्ष अर्थात पूर्ण सुख रूप आत्मा की दशा। आत्मा का पूर्ण सुखरूप भाव, उसका नाम ही मोक्ष है। सभी जीव सुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि सभी जीवों को मोक्ष ही चाहिए। तो मोक्ष कहाँ प्राप्त होगा बोलो? तो कह रहे हैं जब तू मोक्ष तत्व के धारक जीवों की आराधना करेगा, है कि नहीं? इसलिए उस जीव को हम प्रतिदिन देव दर्शन के लिए जो प्रेरणा देते हैं वो इसीलिए थी कि वो प्रतिदिन मोक्ष तत्व के दर्शन के लिए जाए। बराबर? मोक्ष तत्व के दर्शन से उसे मोक्ष तत्व की प्रेरणा मिलेगी। तो भगवान जी कौन है? मोक्ष तत्व है। मोक्ष तत्व है अर्थात वे पूर्ण सुखी जीव है। और हम उनके दर्शन करने को क्यों आए? क्योंकि हम भी पूर्ण सुखी बने। समझे कि नहीं? मतलब देव दर्शन ये और कुछ नहीं, मोक्ष तत्व का दर्शन है। भगवान जी है कौन? वो जीव जिसने अपने पर्याय में पूर्ण सुख प्रकट कर लिया, मुक्ति प्रकट कर ली। बराबर है? उनको ही हम मोक्ष तत्व कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये मोक्ष तत्व पहला हमें उपाय बताया गया कि मोक्ष के लिए आपको इनकी आराधना करनी पड़ेगी। तो हम आ तो गए भगवान जी के पास, और भगवान जी के पास आए तो हमें समझा ही नहीं कि आपने तो प्रकट कर लिया मोक्ष, हम कैसे प्रकट करें? तो कह रहे फिर जो मोक्ष प्रकट कर रहे हो उनके साथ रहो। कौन कर रहे प्रकट? तो आचार्य उपाध्याय साधु, वे मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। तो मोक्ष मार्ग में हम गुरुओं के पास गए तो उन्होंने बताया कि मोक्ष मार्ग क्या है। तो ये जब रत्नत्रय होता है तब मोक्ष होता है। समझ रहे? तो वो क्या कर रहे हैं? रत्नत्रय की साधना कर रहे हैं। बताओ किसकी साधना कर रहे हैं? 2 शब्द बोले जा सकते हैं। मुनिराज किसकी साधना कर रहे हैं? 2 शब्द बोलो, मैं बताता हूँ। आत्मा की बोल सकते हैं, वो बेसिक हुआ। थोड़ा सा और स्पेसिफिक जानना चाहता हूँ, बोलो। साधक की? साधक तो खुद है। हाँ, एक रत्नत्रय की साधना कही जा सकती है, या दूसरी बोलो स्वभाव की साधना की जा रही है। समझे कि नहीं यार? एक तो रत्नत्रय की साधना कही जाएगी, उसमें भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, तो चारित्र की साधना की जा रही है। और दूसरा स्वभाव की साधना की जा रही है। समझे कि ज्ञान दर्शन रूप शुद्ध चेतना वाले स्वभाव की साधना। समझ रहे कि नहीं? तो ये है उनका मोक्ष मार्ग। समझ रहे? यानी सुखी होने का मार्ग। तो हमें क्या चाहिए? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रत्नत्रय चाहिए सुखी होने के लिए। तो सम्यक दर्शन को समझने का स्वरूप हमारा चल रहा है। तो सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? तो बोलते हैं विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान। उसमें स्वद्रव्य और परद्रव्य का श्रद्धान पहले। समझ में आया कि नहीं? कि अपने को सुखी किसे करना है, पहले वो क्लैरिटी कर लो। तो सुखी करने की जिम्मेदारी हमारी किसके ऊपर है? कि हम किसे सुखी करना है? जीव तत्व को, जीव तत्वार्थ को, है ना? पुद्गल को तो हम सुखी कर नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर सुखी होने की कैपेबिलिटी ही नहीं है। समझ रहे? तो जीव द्रव्य को सुखी करना है, अजीव को छोड़ना है। तो अजीव की परिभाषा देह से स्टार्ट होती है कि देह पहला अजीव है और मुख्य अजीव देह ही है। क्योंकि देह में ज्ञान दर्शन चेतना सुख आनंद कुछ भी नहीं है। समझ रहे? इसलिए उसको सुखी करने की जिम्मेदारी छोड़ दो। पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले, उसमें अजीव वस्तु सुखी होगी नहीं, वो भी छोड़ दो, है ना? जिसमें जीव नहीं, लेकिन वो जो बाकी के जीव है वो भी तेरे करने से सुखी नहीं होंगे।
इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी छूटी, बचा सिर्फ एक मैं। मुझे इस शरीर के भीतर जो आत्मा है उसे सुखी करना है, अर्थात मुझे सुखी करना है। तो सुखी करने की प्रक्रिया क्या? तो बोले 5 पर्यायों को जान, अपने 5 पर्यायों को, जीव की 5 पर्यायों को और पुद्गल की 5 पर्यायों को। तो पुद्गल की 5 पर्याय या अजीव की 5 पर्याय वो है, वो कौन से? कर्म का आना, कर्म का बंध जाना, कर्म का आना रुक जाना, कर्म का निकल जाना और पूरा खत्म हो जाना, वो हो गए अजीव के 5 पर्याय। और जीव की 5 पर्याय का भी ख्याल होना चाहिए। कौन से? जीव के दुख रूप भाव और जीव के सुख रूप भाव। तो दुख रूप भाव आश्रव बंधु को, और एक वर्ड कौन सा? विभाव, संवर निजरा स्वभाव। समझ गए? ये भी क्लैरिटी रखो, समझ में? तो अपने स्वभाव और विभाव की पहचान होनी चाहिए। विभाव से क्या आएगा? दुख ही आएगा। स्वभाव से क्या आएगा? सुख ही आएगा। आप समझ रहे? एकदम सरल तो है। स्वभाव से सुख, विभाव से दुख, इतना तो स्पष्ट है। समझे कि नहीं समझे? तो हमारे कोई स्वभाव विभाव की चर्चा यानी इतनी टफ है नहीं, तो हम इतने साल से पढ़ते आए तब समझ में आ रहा है। तो बेटा हमने एकदम बेसिक व्यक्ति को भी ये सब सिखाया था। बताओ, उसको भगवान जी की पूजन के लिए बुलाया, दर्शन के बुलाए, तो हमने उसको मोक्ष तत्व तो समझा ही दिया था। वह नग्न दिगंबर मणिराज है या फिर नग्न दिगंबर प्रतिमा है, तो उसमें भी हमने जीव अजीव समझा दिया था। सही कि नहीं? भगवान जी की प्रतिमा पर जीव अजीव का भेद ज्ञान भी है और वहाँ पर मोक्ष तत्व का भी वर्णन है कि नहीं है? जो गुरुओं की साधना उपासना करने को कहा प्रतिदिन, वो काहे के लिए थी? संवर निजरा भावों को पहचानने के लिए ही तो थी। उनकी उपासना करने को क्यों बोला था? बताओ भला, क्या मिल जाता? वो तो आशीर्वाद देते नहीं। हम जैनिज्म तो मानते नहीं कि गुरु आशीर्वाद देते होंगे और उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं जिनागम में और वस्तु स्वरूप में भी कि कोई गुरु के आशीर्वाद से किसी का भला होता हो, ऐसा कभी संभव नहीं भैया, याद रखना। किसी ने उनका आशीर्वाद हो गया ना, तो उनकी दृष्टि भी हमारे पड़ गई, ये भी हो गया, उन्होंने ये दे दिया वो दे दिया तो हमारा भला हो गया। कुछ झूठ बात है ही, किसी बातें करो तुम ऐसे कैसे बोल सकते भैया? वहाँ पर जाने पर जो तुझे शुभ भाव होते हैं उससे कुछ मिला होगा, समझे कि नहीं? देने से नहीं मिलता। देने से मिलता तो सिर्फ सिलेक्टिव लोगों को क्यों देते? वो पार्शलिटी करते क्या? मतलब ज़्यादा भक्ति का फिर तो ही दूंगा तेरे को, मतलब ये क्या बात हो गई? फिर तो गलत बात हो गई ना। तो सिलेक्टिव लोगों को दे रहे तुम, है ना? दे सकते हो कि सबको, तो सबको दो ना। फिर थोड़े को दे रहे थोड़े को नहीं दे रहे, तो बहुत गलत बात हो गई। आशीर्वाद इसका अर्थ सीधा सीधा है जिसके भक्ति भाव से प्रशस्त राग से पुण्य प्रकृति बनती, उससे कुछ लौकिक सामग्री मिल जाती है। एग्जाम्पल, तो आशीर्वाद तो देते नहीं भगवान जी, तो हमने मुनिराज हमारे आशीर्वाद देते नहीं है। वैसे वैसा वाला कौन सा? जिससे लौकिक भला हो। तो हम क्यों जाते हैं उनके पास? उनसे बोलो संवर निजरा की प्रक्रिया सीखने के लिए। सही है कि नहीं भैया? मतलब जो बेसिक व्यक्ति था उसको भी हमने देव पूजा गुरु उपासना बोल दी, समझ लेंगे। इससे हमने उसको मोक्ष तत्व और संवर निजरा तत्व सिखा दिया, हाँ या नहीं? जो उसको घर से बाहर निकाला हमने, है ना, काहे के लिए? देव पूजा गुरु उपासना से के लिए, तो हमने उसको अशुभ आश्रव से निकाला ही है। अशुभ आश्रव बंध से, आश्रव बंध से ही निकाला। बताओ भैया, तो घर से निकलना, देश शास्त्र गुरु की आराधना में लगना, यही तो फिर आश्रव बंध संवर निजरा की प्रेरणा, संवर निजरा मोक्ष की प्रेरणा है, और आश्रव बंधु का छूटना है। सही है कि नहीं? तो यहाँ पर उनकी भक्ति ही संवर निजरा मोक्ष नहीं है, वो जो कार्य कर रहे हैं वो संवर निजरा मोक्ष है। क्या कहा? ध्यान से सुन लेना। उनकी भक्ति तो आश्रव बंध है। क्या कहा? समझ रहे? उसके अंदर भी गहरे बोले कि हमारे को करने को, भक्ति करने को। तो भक्ति करने को इसलिए बोला था कि तू आ जाएगा उनके पास, तो तू उनसे वो जो कार्य कर रहे हैं वो सीख लेगा। हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि तू उनका दिन भर तू गुलाम बन के रहे, भक्त बन के रहे, बिल्कुल नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो वहाँ पर भी जाकर उनकी सिर्फ भक्ति नहीं करनी थी, उनकी भक्ति के समय वो जो कार्य कर रहे हैं उसकी अनुमोदना करके, उसकी प्रेरणा लेकर वो कार्य करना प्रारंभ करे तो होती है, बोलो, तब संवर निजरा होगी। उनकी भक्ति कभी संवर निजरा हो सकती है क्या भैया? पता है आपको, बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े दिग्गज ये सिखाते हैं कि भक्ति से निर्जरा होती। वीडियो है हमारे पास, भक्ति से भी निर्जरा होती। भक्ति से निर्जरा होती तो हमके भक्त कम थे, बहुत थे हम। समझे कि नहीं? अनादि से मैंने बहुत भक्ति करी दूसरों की, समझे कि नहीं?
तो भक्ति से कभी निर्जना नहीं होगी, याद रखना मेरी बात। संवर निर्जरा का मार्ग नहीं है भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग बंध का मार्ग है। विचार करो, यदि भक्ति से मुक्ति होती है तो पुण्य का बंधन कैसे होता है भैया? मतलब विषय भोग करूंगा मैं तो पाप का बंधन होगा। भक्ति से मुक्ति भी मिलती है, समझ लीजिए, मुक्ति मिलती है, तो पुण्य का बंधन कैसे? विचार करो तो लॉजिक समझ रहे आप? सीधा सीधा सिद्धांत है। विषयों की भक्ति पाप का बंधन, देव शास्त्र गुरु की भक्ति पुण्य का बंधन, आत्मा की भक्ति मुक्ति। समझ में आए? इतना सरल तो है, स्पष्ट है बोला क्या? फिर भी कैसा है, जब मोह जाल बढ़ जाता है, पंचम काल का प्रभाव आता है, तो विपरीत बातें प्रसिद्ध की जाती है, समझे कि नहीं? और वो विपरीत बातें प्रसिद्ध करने वाले ज़्यादा प्रसिद्ध रहते हैं। याद रखना, क्योंकि इतने लोगों के अंदर विपरीत बातें पहुंचानी है ना, तो फिर वो भी जबरदस्त स्टार प्रचारक चाहिए हमारे को, विपरीत बातें बोलने वाला भी। तो याद रखना, पंचम काल में विपरीत बात बोलने वालों की प्रचार ज़्यादा होंगे, वो लोग ज़्यादा मिलेंगे आपको। ये रूल याद रखना। सच्ची बात जुगनू की तरह कहीं तो भी दिखेगी, थोड़ी सी सच्ची बातें, और सब नहीं तो फिर वही शुद्ध भाव से, भक्ति भाव से मुक्ति होती है, यही बताया जाता है, समझे? तो हमने क्या बोला कि जो बेसिक जीव था, एकदम बेसिक, जिसको अभी न जीव मालूम है, ना आश्रय बंधन मालूम है, ना संवर निर्जरा मोक्ष मालूम है, उसको हमने बोला तो जा देव शास्त्र गुरु के पास जा, उसको भक्ति करने को बोला। तो हमने कहा है कि भक्ति करने को बोला, बोलो संवर निर्जरा मोक्ष की भक्ति करने को बोला। तो भक्ति करके क्या होता? प्रेरणा और शिक्षा, समझ में आ रहा है? दो चीज़ें, प्रेरणा और शिक्षा। तो प्रेरणा मिलेगी और शिक्षा मिलेगी तो मुक्ति होगी, समझ में आया भैया? भक्ति से मुक्ति होगी क्या बता? इसलिए वो रविंद्र जी का बहुत फेमस कोटेशन है, बोलो, मंदिर जी शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं। समझे क्या? यहाँ पे शिक्षा लेनी थी तुझे, भिक्षा नहीं मांगनी थी भैया। शिक्षा कौन सी शिक्षा? बोलो बोलो, शिक्षा कौन सी? संवर निर्जरा मोक्ष की। भगवान जी के सामने तो मोक्ष की ही शिक्षा लेनी है, मतलब हम सीखने आए हैं। आई एम हेयर टू लर्न, अंडरस्टैंड, टू गेट इंस्पिरेशन। समझ रहे क्या नहीं? मैं यहाँ पे कुछ मांगने नहीं आया हूँ मैं। ये रखना, जो मांग लेते हैं ना यहाँ पर, वो सीख नहीं रहे हैं, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, अंदर इच्छा से तड़प रहे हैं। जो सीखने को आता है वो इच्छाओं का अभाव करते चलता है और एक दिन पूर्ण सुखी हो जाता है। विचार करो, तो मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? बताओ। तो ये वो जो करते हैं ना, ये कोई मंत्र वंत्र जो, इससे मैं नहीं बोलता वो क्यों नहीं करने का, क्योंकि मांगा गया उसके अंदर। अभी मांगने को थोड़े आए हमें पे सीखने को आए। मैं अगर वैसा एकदम सिंपल बताओ कि वो जब मुझे देंगे तब मैं सुखी होऊंगा, या मैं जो उन जैसा बन जाऊंगा तब मैं सुखी होऊंगा? सीधी बात समझो आप, इतना स्पष्ट तो होना चाहिए। मैं अगर कुछ उनको प्रसन्न किया, वो मुझे जो देंगे तो उससे मैं सुखी होऊंगा क्या? मेरी इच्छा बढ़ेगी वहाँ पर। और मैं अगर उन जैसा बन जाऊँ तो मेरी इच्छा घट जाएगी, तो मैं सुखी होगा। एकदम सिंपल तो है। इसलिए तुझे काहे के लिए भेजा था देव शास्त्र गुरु के पास? बोलो, प्रेरणा लेने के लिए और शिक्षा लेने के लिए। क्या लिखे कि नहीं? दो शब्द बोले हैं, प्रेरणा और शिक्षा, समझे कि नहीं? तो प्रेरणा और शिक्षा लोगे तो फिर तुम संवर निर्जरा रूप हो जाओगे। तो याद रखना, देव शास्त्र गुरु संवर निर्जरा के प्रेरक, और देव शास्त्र गुरु के बिना बाकी सब, बोलो, आश्रय बंध के प्रेरक। इसलिए अगर हमारे जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी पे देव शास्त्र गुरु नहीं है और लौकिक चीज़ें हैं दुनिया भर की, तो समझ लेना हमारी अधोगति, दुर्गति, निगोद पक्का है, एकदम पक्का। और जब प्रायोरिटी लिस्ट पे आत्मा आ जाए तो समझ लेना मुक्ति पक्की है। क्या? तो इससे पहला प्रायोरिटी लिस्ट पे पहले आइटम आत्मा, दूसरे देव शास्त्र गुरु, समझ में? और तीसरे, हाँ एकदम से उत्तर है। मैं भी वही बोलना था, बराबर बोल दिया आपने, परफेक्ट। तीसरे पे कोई नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि वो हमारे नहीं है, वो अच्छे नहीं है। दो ही चीज़ें हमारे प्रायोरिटी लिस्ट पे, एक आत्मा और देव शास्त्र गुरु। देव शास्त्र गुरु क्यों? आत्मा के लिए। समझ रहे ना भैया? बेटा अच्छे से को, अभी नहीं होनी चाहिए अपने से, है ना? पढ़ते हैं अपन, आ जाओ।
जो हम पढ़े हैं, जो हम सीखे हैं वही हम पढ़ेंगे। चलो आ जाओ। हाँ, अभी अपन 317 पर पढ़ रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, अपना हो गया था उसके पहले। तथा कही पुण्य पाप सहित 9 पदार्थ कहे। कई जिनागम में 9 पदार्थ कहे जाते हैं, उसमें 7 तत्वों के साथ 2 ऐड किए जाते हैं, पुण्य और पाप, तो 9 पदार्थ कहे जाते हैं। ठीक है, तो सो पुण्य पाप जो है वे आश्रव आदिक के ही विशेष है। मतलब क्या, वे आश्रव और बंध के ही सब डिविजन्स है। विशेष मतलब उसके डिविजन्स है। कौन? पुण्य पाप। आश्रव के कि बंध के? हाँ, क्योंकि पुण्याश्रव भी होता है, पुण्य बंध भी होता है, पापाश्रव होता है, पाप बंध भी होता है। इसलिए दोनों भी आश्रव और बंध के ही भेद है। समझ रहे? पुण्याश्रव पापाश्रव, पुण्य बंध पाप बंध। तो वो जो पुण्य और पाप जो है वे आश्रव और बंध के ही सब डिविजन्स है। समझे कि नहीं? इसलिए 7 तत्वों में गर्भित हुए, मतलब 7 बोलोगे तो भी वो आ जाएंगे और 9 बोलोगे तो भी वो आ जाएंगे। समझे क्या नहीं? 7 में भी वो है क्या नहीं है? है। आश्रव बंध में तो शुभाश्रव शुभाश्रव सब आ गए, लेकिन फिर भी अलग से क्यों बोलना पड़ा, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो पढ़ना पड़ेगा कि अलग से क्यों बोले। फिर जब साथ में वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ऑलरेडी कवर्ड है, तो अलग से 9 क्यों बोलते हो आप? समझिएगा क्या कह रहे हो भैया? 7 ही बोल देते ना, फिर कैसे कन्फ्यूजन नहीं, कभी 7 है कभी 9, कभी 7 कभी 9, ऐसा क्यों? कोई शास्त्र में 7 बोल रहे, कोई शास्त्र में 9 बोल रहे, ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर भी दिया है बाबा। ज़्यादा फर्क नहीं है, एक ही जैसा है। ठीक है, एक ही जैसा। हाँ, वैसा कर लो। हाँ ठीक है, 9 बोलते होंगे तो पदार्थ लगा देते हैं, और कभी तत्व तो 7 ही बोले जाते हैं। ठीक है, वैसा भी चलेगा, बराबर। 9 तत्व बोले ना, तो वही बोल रहा हूँ मैं। इसे पदार्थ तत्व का छोड़ दो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात इतना है कि तत्व और पदार्थों को साथ में रखना। ठीक है, पदार्थों मैंने बताया ना, पद मतलब क्या? उसका नाम, और अर्थ मतलब वस्तु, है कि नहीं? तो तत्व कहो वस्तु कहो एक ही जैसा है, पर वो 7 हो गया 9, ये प्रश्न है। श्रद्धान किसका करना होगा? 7 का क्या 9 का? उमा स्वामी आचार्य 7 बोल रहे, आचार्य कुंद 9 बोल रहे, क्योंकि उन्होंने पुण्य पाप अधिकार भी डाला है समय सार जी में। तो 7 क्या 9, 7 क्या 9, ये कन्फ्यूजन होगा तो बोल रहे देखो, वो जो 2 एक्स्ट्रा बोले वे आश्रबंध में ही है, तो 7 बोलो या 9 बोलो, वन एंड सेम है। फिर अलग बोले क्यों? वाई? उसका उत्तर है देखो। अथवा पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने या स्वच्छंदी होकर पाप रूप न प्रवर्ते, इसलिए मोक्ष मार्ग में इनका श्रद्धान भी उपकारी जानकर 2 तत्व विशेष को विशेष मिलाकर 9 पदार्थ कहे। समझ में आया क्यों अलग से बोले? देखो, 7 तत्व सीखने पर भी कोई कोई जीव पुण्य के कार्य को धर्म मान लेता है। क्या भैया? बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, और 1-2 नहीं है ऐसे हमारे पास, हमारे पास ऐसे हजारों है। क्या कि 7 तत्व सीखने पर भी उसको पता है संवर निजरा मोक्ष सुखदायक है, लेकिन जब वो शुभ राग करता है, प्रशस्त राग करता है, शुभ क्रिया करता है, तो उसको लगता है कि मैं तो मोक्ष मार्ग कर रहा हूँ। है संवर निजरा मोक्ष। हाँ, भक्ति का निर्जरा का कारण वही है एग्जैक्टली। समझे कि नहीं? तो मैं तो मोक्ष मार्ग बढ़ रहा हूँ, तो देव शास्त्र गुरु के निकट रहता हूँ, मैं तो भक्ति पूजन करता हूँ, वो भी एकदम प्योर वाली, बिल्कुल कोई छल कपट नहीं करता हूँ, मैं तो दिल से करता हूँ, बहुत हृदय से करता हूँ, तो हम मोक्ष मार्ग ही नहीं है। ये समझे कि नहीं? ये गड़बड़ रह जाती है ना, बहुत बड़ी मिस्टेक रह जाती है ये, कि हम तो मोक्ष मार्ग ही ना, हम क्यों नहीं है भैया? हम तो देव शास्त्र गुरु की, हम तो पत्नी बच्चों की थोड़ी आराधना कर रहे, हम तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना कर रहे, तो हम तो मोक्ष मार्ग ही होने चाहिए। ये प्रश्न रह जाए तो उसका उत्तर है देखो, अथवा पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने। ओके, ये बात समझानी थी पहली बात, कि पुण्य मोक्ष मार्ग नहीं। देखो सिंपल बात बताओ, मैं आपको हमें जब मेरे को कोई आर्ग्यूमेंट करे, नया कोई व्यक्ति, तो उसको ये बोलता हूँ कि आपने पूजन किए ना, तो पूजन में जब आपने ये अर्घ्य चढ़ाया, कौन था बोलो? अष्टकर्म विध्वंसनाय। तो 8 कर्म थे उसके अंदर, तो 8 कर्म में वेदनीय था क्या? था। तो वेदनीय वाले कौन से का नाश करने की भावना करी तुमने? साता क्या साता?
आयु में कौन से? चारों आयु। नाम में शुभ नाम अशुभ नाम, गोत्र में उच्च गोत्र नीच गोत्र। मतलब पुण्य की प्रकृतियां भी नाश करने की तो भावना भाई तुमने। फिर महामोक्ष फल प्राप्त है का अर्थ क्या है? आठों कर्मों से मुक्त हो, तो पुण्य कर्म से भी मुक्त हो, ये भी आया ना उसके अंदर। तो पुण्य कर्म से तो मुक्त होने का है, तो पुण्य धर्म कैसे हो सकता है? सीधा सीधा लॉजिक है। कभी कोई पूछे तो आपको इसका उत्तर आना चाहिए कि पुण्य धर्म नहीं है। भैया पुण्य धर्म होता तो हम उसकी भावना थोड़ी बातें पूजा में, है कि नहीं? कष्टकर्म विध्वंसना है। और मैं तो आपको कितनी भक्तियों की लाइन सुना दूंगा जिसमें क्लियर कट लिखा है कि हमको चाहिए नहीं है। इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ, विषयन में ना ही लुभाओ, रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजिए। प्रभु पतित पावन ने बोलो 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 क्या लाइन है प्रभु पतित पावन ने? याद है किसी को? जाचू नहीं सुरवास पुनि, नरराज परिजन सात जी, बुध जाच हो तू भक्ति भव दीजिए शिवनाथ। सुरराज समझे, परिजन कुछ नहीं चाहिए हमारे को। तो सीधी सीधी बात है, ये तो वो पुण्य के फल को प्राप्त करने का मार्ग ही नहीं है। ये तो पुण्य के फल को त्यागने का धर्म है। बताओ हमारे चक्रवर्ती तीर्थंकर क्या करते हैं? पुण्य फल को तो छोड़ते हैं। जिससे पुण्य बंध जाए वो कार्य छोड़ देते हैं। मैं पाप तो जाहे अब पुण्य भी तजूंगा। मुनिराज जो रहते हैं चौथे गुणस्थान से ऊपर, पांचवें गुणस्थान पर शुभ की प्रक्रिया शुभ राग बढ़ते जाता है, समझे कि नहीं? और छठवें में शुभ राग ही रहता है केवल और केवल। और वो उसका छोड़कर सातवें गुणस्थान में जाते हैं शुद्धोपयोग में। उनको शुभ राग नहीं चाहिए। इसके लिए शुभ राग आ जाए तो छठवां गुणस्थान हो जाता है, गिरते हैं वो। नकुल सहदेव का यही तो केस हो गया। क्या बता रहे को? कहानी किस लिए है? एक शुभ राग आ गया कि नकुल सहदेव रह गए और बाकी 3 पांडव चले गए मुक्ति हो। तो इससे स्पष्ट है क्या कि पुण्य जो है वो धर्म नहीं है। समझ रहे कि नहीं? पुण्य पाप कर्म है, वीतरागता धर्म है। ये कोटेशन बना के दे दिया, समझे कि नहीं? पुण्य पाप कर्म है, वीतरागता धर्म है। समझ में भैया? इसलिए देखो मैं बोलता हूँ आपको, पत्रिका के ऊपर लिखा है वीतरागाय नमः। सीधा सीधा स्पष्ट, वीतरागी ही नमस्कार के योग्य है। और इसका अर्थ क्या? मंदरागाय नमः है ही नहीं, शुभ रागाय नमः नहीं है। बोलो वीतरागाय नमः। तो हमारे जो भगवान जी की प्रतिमा है वे शुभ राग वाली नहीं, वीतराग वाली है। ऐसी रहती तो समझ रहे आप? अब समझ लो प्रतिमा के ऊपर हमने फूल रख दिया तो वो कौन सी हो जाएंगी? शुभ राग वाली क्या अशुभ राग वाली क्या वीतराग वाली? अशुभ राग वाली। विचार कर दो, है कि नहीं भैया? फूल रख रहे हैं आप भगवान जी के साथ में, वो तो अशुभ राग का चिन्ह है। विचार करो, समझे? सिंपल सिंपल बात है। हम प्रतिमा के ऊपर कुछ भी अलाउ नहीं करते, वो इसके लिए कि वीतरागता के लिए। दिगंबर श्वेतांबर अंतर क्या? प्रतिमा का वीतरागता के प्रतिमा दिगंबरों की, सराग प्रतिमा श्वेतांबर की। यही तो अंतर है ना भैया, और क्या अंतर है बता? जैसे पुण्य पाप कर्म है, वीतरागता धर्म है। याद रखना मेरी बात, बहुत गहरी है, गजब की है। किसी से कटाक्ष नहीं हमारा, और कोई आग्रह नहीं, कोई पंथवाद नहीं हमारे अंदर, कुछ नहीं। समझे कि नहीं? हम तो आज तक कोई पंथ को एक्सेप्ट ही नहीं करे कोई चीज़ को। भाई हमको पंथ ही नहीं हमारा। हम तो ये वस्तु स्वरूप समझता, अपन जीव है, मेरे अंदर इच्छा हुई तो अपन दुखी होते, तो इच्छा का नाम राग है, इसलिए इच्छा का अभाव वीतरागता है, इसलिए वीतरागता ही धर्म है। सिंपल तो है, इतना सरल है। बता, लॉजिकल है एकदम, किसी के बोलने से नहीं है, बोलो एक्सपीरियंस से है खुद के। किसी के बोलने पे आए तो वो वचन बदले तो हम भी बदल जाएंगे, ऐसा नहीं। खुद के एक्सपीरियंस से है। जहाँ जिसको थोड़ी सी भी इच्छा बच जाए वो मुक्ति नहीं हो सकता है। तो क्लियर है ना? मैं आपको और बात बता, देखो ध्यान सुनना, दूसरे पॉइंट पे बताता हूँ। चलो पहला पॉइंट अपना हो गया कि पुण्य को धर्म न माने, एक, ठीक है। दूसरा, स्वच्छंदी होकर पाप रूप न प्रवर्ते। मतलब क्या? अगर तू बोले भाई देखो पुण्य में तो धर्म है नहीं, तो फिर जान दो भाई, जो चल रहा है चलन दो। समझे कि नहीं? तो अगर तू जो चल रहा है चलन दो है, तो बेटा तुझको तो पाप का बंधन होगा।
और तुम तो नरक निगोदी पहुँचेगा बेटा। अगर तू स्वच्छंदी रहेगा, मतलब क्या, खाओ पियो घूमो फिरो ऐश करो, अगर ऐसा है तो देखो स्वच्छंदी होगा। स्वच्छंदी का अर्थ क्या, स्व की छंद, छंद का अर्थ क्या, इच्छा है। जैसी स्वयं की इच्छा हो रही है वैसा कार्य करते चलना, इसको बोलते स्वच्छंदी। समझ में आया? वापस देखो क्या कहा, स्वच्छंदी मतलब क्या, इच्छा हुई कार्य किया, इच्छा हुई कार्य किया। ऐसे जो जीव रहते हैं उनको स्वच्छंदी कहा जाता है। एग्जाम्पल समझो, आलू की इच्छा हुई आलू खा लिए तो स्वच्छंदी बोलेंगे हम, समझे क्या नहीं? और आज जिनवानी नहीं बोला है, नहीं खाया आपने, तो स्वच्छंदी नहीं। एक एग्जाम्पल है आलू जैसा, वैसे बहुत सारे लगा लेना। जिसको जिसको जिनवानी नहीं बोल रहे तब भी वो हम कर रहे हैं, तो इसको स्वच्छंदता बोला जाता है। समझे कि नहीं भैया? क्यों? क्योंकि तू आज्ञा में नहीं चल रहा है, बोलो तू मर्जी में चल रहा है। समझे फर्क? शब्द समझना मेरे, लिखते जाओ बच्चों। हमें आज्ञा में चलना है, मर्जी में नहीं। जिन आज्ञा में चलना है, जो मर्जी रहती है वो स्वच्छंदता है। समझे कि नहीं? मेरी मर्जी भैया, मेरी मर्जी नहीं, वो तेरी इच्छा की मर्जी चल रही है। क्या कह रहा हूँ मैं? ये आज्ञा में रहने वाले जीव, बोलो कभी भी जो माता पिता की आज्ञा में रहते हैं वो संस्कारी रहते कि नहीं? उनका जीवन बिगड़ता क्या? नहीं। तो जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में रहेगा उसका भी भाव नहीं बिगड़ेगा, उसका मनुष्य वो बर्बाद होगा ही नहीं। याद रखना मेरी बात, आज्ञा में रहे हम, स्वच्छंदता में नहीं रहे। जिन आज्ञा है ना ये नहीं करने का, वो नहीं करने का। समझे कि नहीं? जिन आज्ञा ने बोला है ना ये नहीं करने का, तो नहीं करने का। खुद की चला रहे हो मतलब क्या, बोलो? खुद की चला रहे हो, जिन आज्ञा भंग कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? कौन कर रहा है जिन आज्ञा भंग? इच्छा। इच्छा किसकी? स्व की। स्व की इच्छा कोई स्वच्छंद, स्वच्छंदता ही आज्ञा का भंग करती है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? लॉजिक समझना। मैं जब एक रूल तोड़ता हूँ जिनागम का, इससे सिद्ध होता है कि मैं मेरी इच्छा चलाता हूँ। आई वॉक बाय माई विशेस, माई डिमांड्स, आई डोंट वॉक बाय आज्ञा। समझे कि नहीं? बात समझ में आई? अब ये विशेष को समझने की और अच्छी गहराई पहचाननी होना चाहिए हमारे को। देखो कि इच्छा कैसे पहचाने, ट्रेस करे, कौन सी इच्छा और हमारे ख़त्म करनी है और कहाँ तक इच्छा ख़त्म करनी है, ये भी समझो। देखो तो मुझे बताओ, मेरे अंदर केवल ज्ञान मतलब आत्मा की शक्ति है, कौन सी? सर्वज्ञत्व शक्ति। सुने आपने? आत्मा की 47 शक्तियों में सर्वज्ञत्व शक्ति भी है, सर्वदर्शित्व शक्ति भी है। तो जब हम सबको देख सकते हैं, सबको जान सकते हैं, तो भी हम जान क्यों नहीं रहे, ये प्रश्न है। शक्ति है और फिर प्रकटता क्यों नहीं, ये प्रश्न है। शक्ति है हमारे पास पूरी दुनिया को जानने की, वो भी कब? एक साथ, एक समय पर। किसके पास है? भव्य अभव्य सबके पास। समझे कि नहीं? सभी के पास है ये, प्रत्येक जीव मात्र, निगोदिया जीव भी हो, शक्ति तो सबके पास है, और मेरे पास भी है, आपके पास भी है। तो वो सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व प्रकट क्यों नहीं हो रहा, इसका उत्तर दीजिए। क्या उत्तर है इसका? विभावों में है, विकारों में है, स्वच्छंदी है। बिल्कुल सही बात है, बोलो और बोलते जाओ। उस लेवल का पुरुषार्थ नहीं कर रहे, बराबर बोलते जाओ, बराबर। ये सब उत्तर सही है, एक भी उत्तर गलत नहीं। बोलो रुचि नहीं है, काल लब्धि नहीं आई। करना पता ही नहीं कि हमारे पास केवल ज्ञान की शक्ति है। बोलो इच्छा नहीं, इच्छा हो रही है इसके लिए, राग द्वेष के कारण सुखी होने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विवाह और परिणाम कर रहे हैं। हाँ, आवरण चल रहा है कर्मों का, इसके लिए। ठीक है, चलो उत्तर सही हो गए, सब आ गए। लेकिन मैं मेरा अलग वाला व्यू देना चाहता हूँ। अब तो हमको अलग देना ही पड़ेगा ना, अब बैठे यहाँ पे। है कि नहीं? और मैं चाहता भी हूँ कि आप सोचें, बस मुझे आपको गलत सिद्ध करना ये इम्पोर्टेंट नहीं था मेरे लिए। आप कुछ ना कुछ सोचें ना, वो ही बस मेरे लिए अच्छा है। और गलत सिद्ध करके मेरे को क्या सिद्ध करना है, मैं ब्रिलियंट वैसे थोड़ी, सब तो हम सब अल्पज्ञ ही है ना, सर्वज्ञ तो है नहीं। तो कहना ये है कि कौन सा एंगल देना है मुझे। देखो कि यदि मैं इंद्रिय का प्रयोग कर रहा हूँ तो मेरी लिमिटेड रेंज यूज़ होगी, है कि नहीं? क्योंकि आंखों का प्रयोग करूँगा तो बस एक 2-5 किलोमीटर एग्जाम्पल, कान का प्रयोग किया तो 20-50 फीट 100 फीट, नाक का प्रयोग करूँगा तो मैंने खुद ही इंद्रियों का प्रयोग कर कर अपने ज्ञान को नैरो किया है क्या नहीं है? तो जब तक मैं इंद्रिय का प्रयोग करूँगा तब तक मैं केवल ज्ञानी नहीं होऊंगा। ये बात समझ पा रहे आप?
लॉजिक सही है कि नहीं? क्या थोप रहा हूँ मैं? सही है कि नहीं भैया? तो इंद्रिय का प्रयोग होता कैसे, ये भी तो समझो आप। देखना क्यों हुआ है? इच्छा हुई है। तो ये जब तक इंद्रियों के प्रयोग की इच्छा चलेगी तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। हम जय जिनेंद्र बोले क्यों है बताओ? मैंने जो बनाए थे उसको बताया था मैंने आपको। हम जय जिनेंद्र इसलिए बोलते हैं कि हम ये भावना बांधे कि हम भी इंद्रिय का विजय करें। जय जिनेंद्र बोलते हैं हम सिर्फ ये नहीं है, हमारी भावना ये कि हम भी इंद्रियों का विजय करें। तो इंद्रियों के विजय बिना सुखी होने की कल्पना बंद कर दो। सही है कि नहीं? क्योंकि इंद्रिय वर्किंग में है इज इक्वल टू क्या? इच्छा वर्किंग में है, और इच्छा वर्किंग में इज इक्वल टू दुख वर्किंग में, दुख वर्किंग में इज इक्वल टू सुखी नहीं हो सकते। समझ गए ना भैया? तो ये इंद्रिय के विजय का मार्ग है भैया। जितना जितना इंद्रिय का विजय उतना उतना सुख। इंद्रिय का विजय उल्टू को क्या? इच्छा का अभाव। समझ रहे ना? सही, एकदम लॉजिकल है कि नहीं? तो तुमने ये बॉडी के छिद्र यूज कर रहे हो तुम, तो तुम्हारी रेंज हमेशा इतनी सी ही रहेगी। सही है कि नहीं? जब तू इंद्रियों का प्रयोग बंद कर देता है तो ज्ञान जहाँ से पूरा विश्व का ज्ञान निकलता है उसको अगर तू अटैक करेगा या उसके ऊपर अट्रैक्ट होगा, उसका प्रयोग करेगा, तो तेरी रेंज अमर्यादित हो जाती है। तो हमको तो कभी इंद्रिय का यूज करते हुए कभी बैड फील ही नहीं हुआ कि मैं गलत यूज कर रहा हूँ या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, है कि नहीं? मतलब इंद्रिय का प्रयोग ही हमारे दोष है, इतने बात समझना। तो बाकी दुनिया की तुम कौन सी बात कर रहे? ये आंखें खुली है, यहाँ से ही हमारे दोष प्रारंभ हो गए, याद रखना मेरी बात। सही कि नहीं भैया? आंखें खुली रहना इज इक्वल टू बताओ पुद्गल की आराधना और आत्मा की विराधना, है या नहीं? बताओ, सिंपल बात है। तो आत्मा की विराधना करेगा और केवल ज्ञान कैसे होगा? विचार करो। किसको देखना चाहता है? ज्ञेय को। ज्ञेय से ज्ञान होता, ज्ञेय से सुख होता नहीं। किधर जा रहे थे? इधर ज्ञान सुख का उत्पादन करता यहाँ पर है, फिर हम बाहर जा क्यों रहे? काकी जी समझे कि नहीं? परिपूर्ण वस्तु अंदर है, देखना ही नहीं बाहर। हमारा दृष्टि उठे क्यों हमारी? किसको देखूं मैं? विचार करो, समझ में आ रहा है? तो ये जो इंद्रिय का प्रयोग करते हुए भी बुरा नहीं लगना इज इक्वल टू स्वच्छंदता। कि स्वच्छंदता समझाने के लिए इतना समझाना पड़ता हमारे को, समझे क्या? स्वच्छंदता क्यों? इंद्रिय का प्रयोग भी कर रहे और बुरा भी लग रहा नहीं। अब भगवान जी आपके इंद्रिय को विजय वाले है ना, मनिराज इंद्रिय विजय वाले, और उस मार्ग में हमारे को इंद्रिय का प्रयोग करते हुए बुरा नहीं लग रहा। इसका अर्थ क्या? बोलो, आज्ञा में नहीं चल रहे हम। फिर वैसे स्वच्छंद ही चौथा गुणस्थान वाले जीव को भी एक अपेक्षा से स्वच्छंद कहा जाता है, इसलिए उसको कोई पूज्यता नहीं दी जाती, चाहे फिर वो तीर्थंकर का जीव क्यों ना हो, चक्रवर्ती क्यों ना हो। भरत जी जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक भरत जी को हम, समझे कि नहीं, हाथ भी जोड़ेंगे नहीं, समझे कि नहीं, नमोस्तु भी नहीं भूलेंगे, या फिर कुछ भी नहीं, जय जिनेंद्र हो सकता है हमारा अभिवादन, बस। समझ रहे कि नहीं? क्यों? देखो, स्वच्छंद का अर्थ तो ये होता है कि इच्छा के अनुसार चलना, सिंपल बात है। चौथा गुणस्थान वाला इच्छाओं को रोक पाता है क्या? नहीं, इसलिए वो पूज्यनीय में नहीं आता है। पांचवा गुणस्थान वाला थोड़ा रोक पाता है, इसलिए उसको यथा योग्य विनय है, पूज्यता नहीं है। और छठवें से ऊपर वाले इच्छाओं को जीतना प्रारंभ कर देते हैं, है ना, खत्म करने की कगार पर है, इसलिए वे पूज्य के स्थान पर पहुंच जाते हैं। लॉजिक समझ रहे आप? सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है बोलो? ये प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? एकदम सिंपल बताओ को भाई, सही बात है आप जोर। इच्छा दुख रूप लगने की प्रक्रिया, ये स्टार्ट बिगिनिंग पॉइंट है। इच्छा दुख रूप लगे हमारे को, जब इच्छा दुख रूप लगे तो भावना जागृत होगी, कौन सी? इच्छा के अभाव की। और इच्छा के अभाव की भावना जागृत होने पर इच्छा के अभाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और इच्छा के अभाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद एक दिन इच्छा का अभाव हो जाएगा। तो इच्छा दुख रूप कब लगेंगी? जब आपको मैं जी हुए समझ में आएगा और शरीर भिन्न है ये समझ, बराबर है ना? तो बताओ, हमारे को इच्छा दुख रूप किसको लग रही है? यहाँ पर किसी को लगती नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर है, नहीं तो हम वहाँ पर होते अभी, है कि नहीं? सीधी सीधी बात है,
सबको इच्छा प्यारी लग रही है, इंद्रिय का प्रयोग भी प्यारा लग रहा है। हाँ, जहाँ से आपको इच्छा दुख रूप लिख गई, मैं चेतन हूँ और इच्छा दुख रूप है मेरे लिए, वही चौथा गुण स्थान है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट दैट यू आर चेतन, समझिए, जिस समय आपको स्वीकार हुआ कि मैं चेतन हूँ और इच्छा मेरे लिए दुखदायक है, वो मोमेंट आपका चौथा गुण स्थान है। स्वीकार मतलब श्रद्धा, सिर्फ बोलना, चल विचार कर लेना नहीं, विश्वास। अरे पर तो जीव है इस उस पूरे क्षेत्र में, कहाँ हूँ मैं, जैसे कोई जगह मेरी नहीं है, मैंने बताया, ये काल भी, टाइम भी मेरा नहीं है, गति और स्थिति भी मेरी नहीं है, और स्पर्श गंध वर्ण भी मेरा नहीं है, तो मेरा बचता क्या है? चेतना जो चल रही बस उतना ही पार्ट मेरा है। समझे, चेतना ही मेरा पार्ट है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इच्छा कर रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, इतना समझ में आ जाता है। बस इच्छा से मुझे बहुत दुख होता है, मुझे ये करूँ वो करूँ। सोचो, चेतना जिसको झलकाने के सिवा कुछ काम ही नहीं दुनिया में, वो करने के चक्कर में है, कुछ प्राप्त करने के चक्कर में, कुछ दूर करने के चक्कर में, तो दुखी है क्या? नहीं। तो पकड़ में आना चाहिए कि अपन चेतन वस्तु है और अपने को एक भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? जब ये होगा तो पूर्ण सुख होगा भैया, सिंपल बात है। मुनिराज काहे के लिए जंगल में जाते हैं? विचार करो। तीर्थंकर जंगल में क्यों गए? विचार करो। सब इच्छाओं का अभाव करने के लिए ही। समझे कि नहीं भैया? इंद्र जो है वे तीर्थंकरों के सामने या अरहंत भगवान के सामने क्यों झुकते हैं? इसका कारण क्या? तीर्थंकर के पास ऐसा क्या है जो इंद्र के पास नहीं है? अब बताओ भैया, बोलो क्या है? पूर्ण सुख। इंद्र के पास पूर्ण सुख क्यों नहीं है? बताओ। क्या इच्छा उसके पास? उसके पास क्या है? उसको घर गाड़ी बंगले सब कुछ है ना उसके पास, पत्नी बच्चे सब। इच्छा होती है तो क्या होता है? कितनी इच्छा है? कितनी इच्छा होती है उसको? बराबर। समझ रहे? 3 कषाय चौकड़ी जितना चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को जितनी इच्छा होती है उतनी पूरी इच्छा इंद्र को भी होती है। विषय चाह दावा नल दयो। बोलो बस बस बस, इतना चाहिए बेटा हमारे को। देखो सुनो क्या कहा, विषय चाह दावानल का अर्थ बताओ। जंगल की आग, वनवा मराठी में बोलते हैं उसको। जो जंगल की आग रहती है उसको बोलते दावानल। तो कौन सी जंगल की आग है पता है आपको? विषय की चाह ही जंगल की आग है जो अंदर लगी हुई है। ये हमारे अंदर लगी हुई है नहीं। फिर इसी को चौथी ढाल में बोला गया। बोलो बोलो बोलो। नहीं चौथी ढाल, छठी ढाल है वो। चौथी ढाल में बोलो, विषय चाह दवदाह जगत जन अरनि दजावे तास आतास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। ये बताइए मैंने कि ये विषय की अग्नि जो लगी हुई है पूरी भयंकर जंगल की, तो उसके आपके बूंद बूंद पानी से वो बुझेगी नहीं। उसको सजल मेघ की वर्षा चाहिए। मतलब क्या, वहाँ पर जब घने बादल जमा होंगे और वो तीव्र वर्षा करेंगे तब वो अग्नि बुझेगी। तो वो कौन सा मेघ है? वो सम्यक ज्ञान मेघ है। जिस ज्ञान में आत्मा का अनुभव होता है उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान में ही शक्ति है कि वो विषय की चाह वाली अग्नि बुझा सकती है। उसको पता चलता है। देखो समझा, मुझे ज्ञान पता चले, मेरे ज्ञान से मेरे आत्मा में सुख आता है, मुझे इंद्रिय के विषय जाने से दुख होता है, वही रोक सकता है खुद को विषयों में जाने से। बाकी जिसको विषय में आनंद लग रहा है वो रोकेगा कैसे? बताओ बोला। मुझे अच्छा भी लग रहा है विषयों को भोगना और मैं उसको रोकूं, इज इट पॉसिबल? अगर वो चक्रवर्ती और वो इंद्र जिसको पूरा मोक्ष मार्ग पता है, 12 अंग पता है उसको, पूरे द्वादशांग का ज्ञानी कहा जाता है सौधर्म इंद्र, वो नहीं रोक पा रहा है उस इच्छा को। क्योंकि बताओ क्यों? क्योंकि वो संयम धारण नहीं कर पाता। विचार करो गहराई क्या बोलना है मुझे। तो वो बोलता है कि मेरे पास जो है मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो ये पद चाहिए। इससे पांचों कल्याणक में उपस्थित क्यों रहता है वो? बताओ भला, विचार करो। पुरुषार्थ की कमी है। इच्छा है, अभिप्राय नहीं है, इच्छा है। समझ लेना। देखो मैं बताऊँ आपको, अब उसने पूर्व जन्म में पुण्य बांध के रखे ना इतने। डेंजरस होता है पुण्य, देखा कि नहीं? अब उसको वो इंद्र का जितनी आयु रहती है, मैं अप्रोक्सीमेट 33 सागर है ना, अप्रोक्सीमेट वही होती है, मुझे नहीं पता पर बोल दे रहा हूँ।
उसको 33 सागर तक तो भोगना ही पड़ते क्योंकि देखो देह के साथ भोग चलेंगे और कषाय चौकड़ी से भी एक ही अभाव होने वाला है, तो उतनी इच्छा भी होगी और उतना तड़पेगा भी। तो सोचो उसके लिए उपाय क्या है वो तड़पन रोकने का। भाई जब भी पंचकल्याण होते हो चलो भैया उतने तो भी बचेंगे अपन सही है क्या नहीं? चलो पंचकल्याण को में भैया चलो, है क्या नहीं? उतने तो भी इच्छा रुकेगी आपकी, उतने तो भी तड़पन रुकेगी और उनकी प्रेरणा मिलेगी तो हम फटाफट जैसे ही मनुष्य बनेंगे फटाफट दीक्षा लेके हम निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। सही है क्या नहीं? विचार करो। वो भी जीव विषय के अग्नि से बचने के लिए देवशास्त्र गुरु यानी पंचकल्याणक में भागते हैं। हमने भी विषय के अग्नि से बचने के लिए जिनेंद्र भगवान के पास, जिनवानी के पास भागना चाहिए भैया। समझे क्या नहीं? वही बचा सकते हैं आपको, नहीं तो आपको वो विषय दिन भर बताओ चलता क्या है विषय। एक तो आंखों से मोबाइल का विषय चलेगा, टेलीविज़न का विषय चलेगा, कोई सीनरी का, ठंडी हवाओं का, नरम गद्दे का, यही तो विषय चलते। और चलते क्या है बताओ? अगले जन्म में मोक्ष है, तो फिर वो क्या टेंशन क्यों लेता है? हाँ सहजता क्यों नहीं उसका देखो बेटा समझ रहे क्या नहीं? सहजता क्यों नहीं रख पाता? क्योंकि वही उसकी इनकैपेसिटी है, इनकैपेबल। वो रोक नहीं पा रहा खुद को। अगर वो रोक पाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? संयमी। वो रोक नहीं पाता इसीलिए उसको चतुर्थ गुण स्थान दिया जाता है। तो उसको इच्छा होगी ही वो मोमेंट पर, वो रोक नहीं पाता खुद को। समझे कि नहीं? वहाँ पर देखो वो क्या बोला, पुराने कर्म इस देह के साथ भोग की क्रिया चलेगी, बराबर है। और फिर वहाँ पे जब भोग की क्रिया होगी उसको अभिप्राय में बताया मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, लेकिन इच्छा भी हो जाती है उसको। तो वो वही तो चाहता है कि कब बंद होगा ये फालतू बना ये इच्छा का काम बंद कब होगा। और वही भावना आता है, उसी की भावना इतनी सफल होती है कि जैसे अगला भाव आता है वो दीक्षा धारण करके मुक्ति को जाता है। जितनी एकदम स्ट्रांगली हम फील करेंगे इसको उतनी जल्दी काम होगा। तो हमारे को भी इंद्र लुभावने नहीं दिखने चाहिए। समझे कि नहीं? क्या है उनके अंदर बताओ? इच्छा से तड़प ही रहे वो भी, क्या है उसके अंदर बताओ? खुद वितरागता का ग्राहक है, तो हम इनकी आराधना करके वो पद चाहते हैं इंद्र के पद, जो इंद्र इनके सामने झुके हैं। सत इंद्र वंदित। समझे कि नहीं? बताओ। जो इंद्रादि दे, समझे कि नहीं? बोलो मेरी इसमें बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं विनय पाठ में? बोलो क्या लाइन है वो? तुमको पूजे सुरपति अहिपति नरपति देव, धन्य भाग मेरो भयो करण लग्यो तुमसे। तुमको पूजे सूर्यपति, सूर्यपति इनको पूज रहे हैं और हम पुण्य की फल चाहते हैं क्या? भैया आप इच्छाओं से तड़पोगे तुम। धर्मेंद्र इच्छा से तड़पता है, इतनी बात समझना। तो हम कौन है बताओ, और हम कितने तड़प रहे हैं ये भी तो समझो। हमें इच्छा कहाँ छोड़ रही है? 1 मिनट तो भी शांत बैठने देती। बोलो मैं 1 घंटा बैठे यहाँ पर, कौन उठाती है हमारे को? विचार करो। इच्छा से पीड़ित व्यक्ति है हम समझे? हमारे को कब समझ में आएगा? और वो जो इच्छा से पीड़ित नहीं वही सुखी है, क्लियर करो। ठीक है? स्वच्छंद वृत्ति समझ में आया आपको? इच्छा से ही चलता है जीव, और वो इच्छा से चलना पाप का बंधन करता है। इच्छा को रोकने का उपाय क्या हमारे जीवन में बताओ? आप जिन आज्ञा जितनी पालन करोगे उतनी इच्छा से बचोगे। समझ में भैया? तो जिन आज्ञा पालना अच्छा है क्या बुरा? बताओ। अरे वाह बहुत डेंजर है, कौन करेगा? ये छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो। तो समझ नहीं रहा, समझ नहीं रहा। तेरे को ये पालन करके तेरी इच्छा से तड़पन से बचाया जा रहा है। समझे कि नहीं? तुझे सुखी होने का कार्य बता रहे हम, जिन आज्ञा पालन करके तेरी इच्छा डाउन करके तुझे सुखी कर रहे हैं हम। तो पालन नहीं करके इच्छा बढ़ा कर खुद को दुखी कर रहा है। तो अपने जीवन से अगर इच्छा कम करनी तो जिन आज्ञा पालन करो। वो जो बोल रहे खाने को वही खाओ, वो जो नहीं बोल रहे खाने को वो नहीं खाओ, वो जहाँ जाने को बोल रहे वहाँ जाओ, जहाँ नहीं जो बोल रहे वहाँ पे मत जाओ। क्या कल बता चुका हूँ मैं कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। दुखी होने के स्थान, सुखी होने के स्थान बता चुका हूँ। समझे कि नहीं? तो जिन आज्ञा में चलोगे तो इच्छा खत्म होती चलेगी। याद रखना, जिन आज्ञा इच्छा खत्म करने के लिए ही होती है हमारी पूरी की पूरी। तो 2 घंटे सुबह मंदिर में बुलाया हमने कि सुबह के फालतू काम बंद कर, मंदिर में आ। समझे कि नहीं? दिन भर भी तुझे स्वाध्याय करने को इसलिए बोला हमने, तो तुझे संयम पानी छानने को इसको उसको क्यों बोला हमने? तेरी इच्छा खत्म होते रहे अंदर। समझे कि नहीं? तो नीरस भोजन इसलिए बोला कि तो फिर बाद में वो खत्म हो जाए आका सेंसेशन, ज़्यादा कुछ काम नहीं करे, तो ताकि तू फिर तड़पेगा नहीं, कभी परेशान नहीं होगा, इच्छा नहीं सताएगी तुझे।
समझ रहे कि नहीं? तो जिनाज्ञा ही उपाय है। तो स्वच्छंद क्या बोला हमने? मर्जी से नहीं चलना, किससे चलना? आज्ञा से चलना। आज्ञा में चलना है हमारे को, मर्जी में नहीं, है ना। वो वर्ड था ना जिनवानी का, भेजा था भैया ने, फेमस था, कौन सा लाइन था वो, कि ये जिनवानी का मार्ग है, मनमानी का नहीं। ऐसा कुछ तो भी था जी। यहाँ पे जिनवानी चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, समझे ना भैया? जिनवानी का मार्ग, तो जिनवानी में चलो, आज्ञा में चलो, स्वच्छंदता नहीं रहेगी तो पाप प्रवृत्तियाँ नहीं होगी। ठीक है, पढ़ तो देखो। तो दो चीज़ें समझने हमारे, क्या? पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने एक, और स्वच्छंदी होकर पाप रूप न प्रवर्ते, दो चीज़ें याद रखना। इसलिए पुण्य पाप ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा बताई गई। समझ में आए? पुण्य पाप हो गया समझना, पुण्य जो है वो धर्म नहीं है, और पाप जो है वो स्वच्छंदता है जो नरक गति का कारण बनेगा। समझे कि नहीं? ये दोनों भी डेंजरस है, ये समझने के लिए पुण्य पाप को अलग से बताया गया। क्योंकि बहुत से जीव जो धार्मिक होते हैं, सात तत्व समझते हैं, वे भी पुण्य को धर्म समझ लेते हैं, इसलिए उसको अलग से बताना पड़ा, भाई पुण्य धर्म नहीं है। और मैंने आपको बहुत दृष्टांत दिए, नकुल सहदेव का दृष्टांत कभी नहीं बोलना जीवन में। तो कहाँ से चले गए वो संग, वो मोक्ष क्यों नहीं गए? ठीक है, देखो, इसलिए मोक्ष मार्ग में इनका श्रद्धान भी उपकारी जानकर दो तत्व विशेष को मिलाकर 9 पदार्थ कहे। ठीक है, 2 तत्वों को ऐड किया गया और 9 पदार्थ बोले जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं ना, वैसा सही है कि जब भी 9 यूज़ करते हैं तो पदार्थ बोले जाते हैं, और 7 को तत्व बोले जाते हैं। कभी कहीं 9 को भी तत्व बोल दिया होगा, लेकिन हाँ, तथा समय सार में इनको 9 तत्व भी कहा है। मतलब समझ रहे? तो 9 तत्व कहो या 9 पदार्थ कहो। ठीक है, और 4-5 मिनट है अपने पास, अपन कंप्लीट करते आगे का। आ जाओ, देखो फिर प्रश्न है, इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा। सो दर्शन तो सामान्य अवलोकन मात्र और श्रद्धान प्रतीति मात्र, इनका एकार्थपना किस प्रकार संभव है? तो प्रश्न क्या उठाया उन्होंने कि दर्शन शब्द का अर्थ तो सामान्य अवलोकन होता है। ठीक है, तो ये लिख रहे ना, तो उस सामान्य अवलोकन और प्रतीति मतलब विश्वास, ये दोनों कैसे मैच होंगे? सामान्य अवलोकन मतलब क्या? टू ट्रेस हो जाना, बस दैट्स इट। समझे कि नहीं? ट्रेस से भी पहले कुछ तो भी फील हो जाना, ऐसा थोड़ा सा झलक, वो हो जाता है दर्शन, सामान्य अवलोकन। और ट्रेस हो जाना ज्ञान होता है। समझे कि नहीं? जैसे कोई तो है, इतना वो दर्शन है कि नहीं? अरे वो ये है, ये पता हो जाना, वो ज्ञान होता है। तो कोई तो है वो वाला सामान्य अवलोकन है, और ये व्यक्ति है ऐसा हो जाना वो विशेष अवलोकन होता है। दर्शन और ज्ञान का अंतर। तो सम्यक दर्शन में सामान्य अवलोकन है क्या, ये प्रश्न पूछ रहे हैं वो। बोले नहीं भैया, सम्यक दर्शन का अर्थ वहाँ पे श्रद्धान गुण ही लेना है तुझे, वहाँ पे सामान्य अवलोकन नहीं लेना है। वो बोल रहे देखो, प्रकरण के वश से धातु का अर्थ अन्यथा होता है। समझ में आया क्या? कल जो बोल रहा था मैं, वो जहाँ प्रकरण जो चलेगा वहाँ पर वो शब्द का अर्थ वो होगा। आपने तो दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन बोला था भैया, वो चैप्टर था। जब उपयोग का चैप्टर चलेगा तब दर्शन को हम सामान्य अवलोकन बोलेंगे। अभी मोक्ष मार्ग का चैप्टर चल रहा है, वही धातु मतलब शब्दों को धातु बोला जाता है, क्योंकि धातु से बनते शब्द। समझे कि नहीं? तो यही दर्शन नाम का धातु अभी ये प्रकरण में क्या के लिए यूज कर रहे हैं? श्रद्धान में। यही दर्शन नाम का धातु सामान्य अवलोकन में भी प्रयोग किया गया था पहले। ठीक है, देखो, हाँ, शुरुआत में हमारी भी वही गति थी। देखो क्या बोले हम, और एक तो मुख्यतः से हमारा अभ्यास भी ऐसा हुआ कि खुद से ही करना पड़ा सब। तो फिर तो बहुत कन्फ्यूजन थे बहुत सारे, यार क्या ही, कभी सामान्य अवलोकन, कभी सम्यक श्रद्धान। वो तो धीरे धीरे पढ़े, नए पढ़े तो समझ में आया कि हर जगह अलग अलग होता है। नयों का अभ्यास बहुत ज़रूरी था। मुझे अनुज भैया ने बताया था कि विशाल वो नए चक्र पढ़ो। बहुत पहले की बात है, मतलब वही 2008-9 की बात होंगी। तो नए चक्र जब पढ़े तब दिमाग खुला सब, यार क्या है गजब की शैली। परम भाव प्रकाशक नए चक्र दादा की कृति है, बहुत गजब की। ठीक है, तो फिर वो चक्कर मेरे अंदर के खत्म हो गए नए चक्र पढ़ के। समझे? क्योंकि कभी ऐसा बोल रहे, कभी ऐसा बोल रहे, कभी ऐसा बोल रहे, कभी ऐसा बोल रहे। फिर नए चक्र का अभ्यास करने पर एकदम स्पष्ट होता है, बेटा ये इसलिए बोला ये, और इसलिए ये बोला है, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इस लॉजिक से ये, इस लॉजिक से ये, ऐसा। समझ रहे? देखो 8, वो तो 8 तो बहुत छोटे, उसमें तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे नए हैं उसके अंदर। ठीक है, देखो, सो यहाँ प्रकरण मोक्ष मार्ग का है, उसमें दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन मात्र नहीं ग्रहण करना, क्योंकि चक्षु अचक्षु दर्शन से सामान्य अवलोकन तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के समान होता है। मतलब क्या कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर कैसे करोगे तुम? सामान्य अवलोकन अर्थ लोगे दर्शन का, तो क्योंकि इस मिथ्या दृष्टि को जैसे सामान्य अवलोकन होता है वैसे ही सम्यक दृष्टि को सामान्य अवलोकन होता है।
अभव्य को भी जैसे सामान्य अवलोकन होता है वैसे सम्यक दृष्टि को हो रहा है, तो फिर अंतर थोड़ी वहाँ पर। तो यहाँ पर चैप्टर सामान्य अवलोकन नहीं है, यहाँ पर चैप्टर है श्रद्धान। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो, कुछ इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति नहीं होती तथा श्रद्धान होता है सो सम्यक दृष्टि के ही होता है, इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होती है। मतलब यहाँ पर मुख्यतः काय की है? श्रद्धान की। समझे कि नहीं? श्रद्धान की, दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान। इसलिए मुझे बताओ, हमारे को 7 तत्वों का श्रद्धान है कि नहीं है? बोलो, 7 तत्वों का श्रद्धान है कि नहीं हमारे को? बोलो। सामान्य अवलोकन मात्र है। सही है कि नहीं? हमने ये समझा कि दर्शन का तो क्या है? सामान्य। सामान्य मानो हमको 7 तत्व होते, जीव जीवाश्रय बंधन संबंध, ये नहीं चाहिए हमारे को सामान्य अवलोकन, हमको चाहिए श्रद्धान। इसलिए प्रकरण डाला गया है। समझे क्या? नहीं, हमको तो पता है, हम किसको भी हम सिखा भी सकते हैं किसी को। भैया सीखने सिखाने तक की बात नहीं है, नॉडिंग द हेड भी नहीं है, विचार कर लेना भी नहीं है। बोलो क्या है? श्रद्धान, विश्वास। भाव भाषण ज्ञान का पार्ट है, विश्वास चाहिए हमको, उसके भी अगले पार्ट। भाव भाषण जो होता है ना, वो ज्ञान गुण का कार्य है, और हमारे को श्रद्धा गुण का कार्य चाहिए। मतलब क्या? देखो समझ नहीं, विश्वास चाहिए हमारे को। इसका विश्वास यानी क्या? सोचो, विश्वास पलटने पर पूरी दुनिया पलटती ना, दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदलती, तो विश्वास पलटना चाहिए हमारा। बताओ, पूरी दुनिया बोल रही है कि मैं मनुष्य और मेरे को लग रहा है मैं जीव, ये विश्वास पलट जाना चाहिए हमारा। यहाँ पर इसी वक्त हमारे को ये लगे कि अपन इस शरीर के साथ एक अमूर्तिक सत्ता है, और इसका विश्वास हो हमारे को। विश्वास, समझे कि नहीं? विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। तो जीव अजीव तत्व का क्या हुआ है हमारे को? सामान्य अवलोकन मात्र। दर्शन हुआ है। समझे कि नहीं? दर्शन नहीं करना है, श्रद्धान करना है। तो जो सुना है उसको बोलो, अब विचार करो, इसका परीक्षा करो, निर्णय करो, फिर अनुभव करो, और फिर श्रद्धान करो। धर्म तो शुरुआत श्रद्धान से होती है। सम्यक दर्शन को पहला गया रत्नत्रय। समझे? आचार्य उमा स्वामी ने सबसे पहला शब्द सम्यक दर्शन ही लिखा ना, है कि नहीं? कि सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र आया। तो सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धान से धर्म चालू होगा, श्रद्धान बिना धर्म चालू नहीं होगा। तुम क्रिया से धर्म प्रारंभ नहीं कर सकते, ज्ञान से धर्म प्रारंभ नहीं कर सकते, और बोलो, और कोई कार्य से धर्म प्रारंभ नहीं होगा। कार्य चालू होगा श्रद्धान से। श्रद्धान जब करोगे तब कार्य चालू होगा। सिंपल बात है। विश्वास चाहिए हमारे को, बस आप विश्वास करो जो हम बोल रहे हो सही है कि नहीं है, कि हम आत्मा है, इच्छा से दुख होता है, इसका विश्वास होना चाहिए, है ना? विश्वास नहीं करोगे तो भैया फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? देखो, विश्वास दृढ़ ही रहता है। विश्वास की वर्किंग स्टाइल ऐसी रहती है कि वो जहाँ बैठे वहाँ बैठ ही जाता है। जैसे अभी हम मनुष्य है, ये कैसा है? विश्वास दृढ़ है कि कमज़ोर है? वो जिधर जाता है ना उधर दृढ़ हो जाता है। काम ही ज़बरदस्त है वो श्रद्धा उनका, इसलिए उसको पावरफुल क्यों बोला जाता है? उसको इतना महत्व क्यों जाता है धर्म में? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग काम करता है। वो एक तो जल्दी से हटता नहीं, और हटे तो फिर, समझे कि नहीं? एक बार मूव हो गया तो गया। जैसे हम बोलते हैं इसने मेरा विश्वासघात कर दिया, तो एक बार विश्वास टूटा तो हम उस पर वापस विश्वास करना कितना इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे को। यदि किसी ने हमारा विश्वास तोड़ा तो उसके ऊपर विश्वास करना कितना कठिन पड़ता है बाद में वापस। नहीं भैया, अपना नहीं विश्वास उसके ऊपर, उसने विश्वासघात किया है। सही है कि नहीं? तो और जब तक विश्वासघात नहीं हुआ तब तक क्या था आपको? विश्वास। तब तक कभी डाउट किया आपने? समझ रहे कि नहीं? तो विश्वास का काम ऐसा ही होता है, वो एकदम स्ट्रांग काम करता है। तो मुझे विशाल हो ऐसा विश्वास है कि नहीं? कैसा स्ट्रांग है? इतनी जिनवानी पढ़ने पर भी वो उठने को तैयार नहीं। लेकिन ये विश्वास टूटा जा सकता है यदि जिनवानी का, मैं आपको सच बताऊँ, देखो हो गया टाइम हमारा, बस 1 मिनट में कंप्लीट करूँगा। जो जिनवानी माँ को ना माँ समझता है ना, उसका काम होगा। ये माँ है, माँ वहाँ से झूठ नहीं बोलेगी, माँ की अवज्ञा नहीं करना। समझ रहे कि नहीं? माँ के अंचल में रहो, माँ जो बोल रही है उसका विश्वास करो। माँ गलत बात बोलेगी नहीं। हमने माँ इसलिए बोला है इसको कि इसकी में डाउट नहीं करना। मैं तो इसलिए हमेशा बोलता हूँ, एक तो माँ बोलो मत, और बोले तो डाउट करो मत। सही कि नहीं? माँ बोल रही है ना, तो माँ के आज्ञा में रहो और उसको स्वीकारो कि मैं चेतन वस्तु, देह अचेतन, तू चेतन, देह अचेतन, यह जड़, तू ज्ञानी। ठीक है?
चलो इतने पढ़ेंगे, बाकी अपन कल पढ़ेंगे।